हेलो फ्रेंड्स, जेमीटर सीखने की सीरीज़ में आज आप देख रहे हैं लेक्चर 2, जिसमें हम जानेंगे कि जेमीटर में पहली रिक्वेस्ट या पहली एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कैसे ऐड किया जाता है और उसको कैसे रन किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जेमीटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जेमीटर को सीखने के लिए आपको क्या क्या आना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जेमीटर को रन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जेमीटर नाम से एक विंडो की बैच फाइल है। तो विंडोज़ बैच फाइल को मैं यहाँ पर रन करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जेमीटर खुल जाएगा। तो ये जेमीटर को खोलने का दूसरा तरीका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जेमीटर जो है वो ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट प्लान लिखा है और मेरा जो वर्जन है वो 5.0 है। अगर आप 5.0 वर्जन से अगर नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है वर्क बेंच नाम का भी यहाँ पर एक शो हो रहा हो, लेकिन इसमें वर्क बेंच नहीं आ रहा तो हम उसको अभी स्किप करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट प्लान लिखा हुआ है और टेस्ट प्लान का मतलब ये है कि जिसको जो हमने टेस्ट यहाँ पर रन करना है तो हम उसको टेस्ट प्लान बोलते हैं। ये बेसिक टेस्ट प्लान है यहाँ पर एक। तो इसका नाम हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा माय फर्स्ट टेस्ट। तो आप देखेंगे कि मैंने इसको यहाँ पर रीनेम कर दिया है। तो अब मैं इसमें अगर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे आप यहाँ पर रीनेम हो चुका है, ये माय फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। अब इसमें हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में अगर आप ऐड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर थ्रेड वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो थ्रेड वाले ऑप्शन में आप देखेंगे अगर मैं उसमें क्लिक करूंगा तो उसमें थ्रेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, थ्रेड ग्रुप, सेटअप थ्रेड ग्रुप, टीयर डाउन थ्रेड ग्रुप, लेकिन हमें थ्रेड ग्रुप पर क्लिक करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थ्रेड ग्रुप क्या है। थ्रेड ग्रुप कुछ भी नहीं, थ्रेड ग्रुप यूजर्स हैं। यूजर्स मीन कि जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो किसी यूज़र के थ्रू ही तो जाएगी ना। अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक यूज़र हैं तभी तो उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जेमीटर में किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें यूज़र को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम उसको इस लैंग्वेज में थ्रेड ग्रुप बोल देते हैं। तो आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे जो नेम लिखा है उसकी जगह पर समझने के लिए यूज़र्स लिख सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक यूज़र्स ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यूज़र्स के नीचे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, एक एक करके चलिए हम उनको जानते हैं। कमेंट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एक्शन टू बी टेकन आफ्टर सैंपल एरर। इसका मीन अगर हमने कोई रिक्वेस्ट मान लीजिए यहाँ पर ऐड कर दी है और वो रन होने लग गई है और उसमें कोई एरर आ गया है तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। इट मीन्स कि अगर कोई एरर आ गया तो आगे की स्क्रिप्ट चलनी चाहिए या रुक जाए। तो यहाँ पर हमने देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू पे क्लिक किया हुआ है, यानी अगर कोई एरर आता है तो तब भी हमारी रिक्वेस्ट चलनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है स्टार्ट नेक्स्ट थ्रेड ग्रुप, यानी यहाँ पे हम एक से ज़्यादा यूज़र भी ऐड कर सकते हैं ना। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर कोई एरर आएगा तो कहाँ चले जाए, नेक्स्ट थ्रेड ग्रुप में चले जाए। लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक ही करा है तो हम बाद में उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टॉप थ्रेड, यानी क्या हो, वो थ्रेड जो हो वो क्या हो जाए, रुक जाए। जिसमें रिक्वेस्ट जिससे जा रही है वो थ्रेड क्या हो जाए, रुक जाए। आगे चलकर भी हम आगे वाले जो दो हैं उनको समझेंगे। उसके नीचे लिखा है थ्रेड प्रॉपर्टीज़। अब थ्रेड प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे आप कि नंबर ऑफ थ्रेड यूजर्स यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब कि उस जो रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेजेंगे उसको यहाँ पर कितने लोगों द्वारा भेजना है, कितने यूजर्स द्वारा भेजना है। तो आप यही जेमीटर का सबसे बड़ा कमाल है कि आप देखेंगे कि जेमीटर यहाँ पर एक ही है, उससे हम यहाँ पर यूजर्स तय कर सकते हैं कि कितने होंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने एक यूजर लिखा है तो मैं यहाँ पर 1 लाख भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स कि इस जेमीटर से, यानी मेरे सिंगल कंप्यूटर से जेमीटर के द्वारा 1 लाख रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पे किसी भी वेबसाइट पर जा सकती है। यही जेमीटर का कमाल है। उसके आप देखेंगे रैंप अप पीरियड है, उसको थोड़ी देर में समझते हैं हम। उसके बाद लिखा है लूप काउंट फॉरएवर, यानी वो जो रिक्वेस्ट है वो कितनी बार भेजनी है। अगर मैंने यहाँ पे फॉरएवर पे क्लिक कर दिया यानी रिक्वेस्ट जाते रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगा। तो अभी मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है शेड्यूलर। शेड्यूलर इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमें कोई रिक्वेस्ट कभी किसी फिक्स टाइम पर रन करनी होती है तो उसके लिए यहाँ पर शेड्यूलर का ऑप्शन दिया है। तो अब देखेंगे हम थ्रेड ग्रुप के बाद अगर मैं इसको फिर से राइट क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे ये रीनेम हो गया।
जब आप नेम डायरेक्ट लिखेंगे उस टाइम पे रीनेम यहाँ पर शो नहीं होगा, जब आप इसमें राइट क्लिक करेंगे तब इसमें चेंज आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें राइट क्लिक कर दिया है, फिर से यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन आने लग गए हैं ऐड में, जैसे सैम्पलर, लॉजिक कंट्रोलर, बहुत से ऑप्शन यहाँ पे। हम धीरे धीरे इन सबको समझेंगे। अभी के लिए हमें रिक्वेस्ट ऐड करनी, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना है। तो ऐड के बाद हम जाएंगे सैम्पलर में। तो आप देख सकते हैं कि जेमीटर में हम इतने तरीके की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सैम्पलर मीन समझ लीजिए आप इस समय की रिक्वेस्ट। तो जेमीटर में आप FTP रिक्वेस्ट, JDBC रिक्वेस्ट, बहुत तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस समय हम एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा और एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो मैंने इसमें क्लिक किया तो आप देखेंगे एक नया यहाँ पर विंडो खुल चुकी है। इसमें देखेंगे आपकी पहले यूज़र है, यहाँ मेरा आप कर्सर देख रहे होंगे तो यूज़र है, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट है, यानी ये बहुत से यूज़रों का ग्रुप है एक, उन्होंने एक रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो आप इसका भी नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर दे दिया है गूगल। मैं मान लीजिए कि गूगल को यहाँ पर रन करूँगा, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट का नाम लिख दिया है गूगल। और आप अब नीचे देखेंगे तो कुछ अलग अलग से यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला आता है प्रोटोकॉल। मुझे ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आपको प्रोटोकॉल्स का मतलब पता होगा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप अभी भी देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें जेमीटर के लिए बोली हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपको प्रोटोकॉल का मतलब पता होगा, रिक्वेस्ट क्या क्या होती हैं वो पता होगा। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखना है। तो प्रोटोकॉल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सा लेगा, HTTP प्रोटोकॉल ले लेगा। तो प्रोटोकॉल दो होते हैं, जैसे HTTPS भी होता है, आजकल HTTPS चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, HTTP ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप सर्वर नेम और IP। तो मान लीजिए सर्वर नेम में लिख देता हूँ google.com। मैंने यहाँ पर इसको google.com लिख दिया है। पोर्ट नंबर हमें नहीं लिखना है। मेथड का मीन्स, अब आपको मैं मानता हूँ कि मेथड का मतलब भी पता होगा। मेथड हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, हेड मेथड होता है, पुट मेथड होता है। तो इस समय हम खाली वेबसाइट में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स ले रहे हैं, इसका मीन हम गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर गेट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पाथ का ऑप्शन आया है। तो पाथ का मतलब यह है कि यदि आपने कोई वेबसाइट में जा रहे हैं तो उसके बाद उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, तो उन पेजों के लिए अलग अलग पाथ होते हैं। तो उस समय हम पाथ को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, पाथ का यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं। अभी हम खाली google.com में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पाथ को नहीं लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा ये पूरा इस समय तैयार हो चुका है। इसके नीचे वाला जो यहाँ पर ये सेक्शन है, इसमें भी हम अभी नहीं जाएंगे, आने वाली वीडियो में हम इसमें जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए google.com लिख दिया है। मेथड गेट है हमारा, क्योंकि हम वहाँ से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट हम यहाँ से पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम खाली ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसमें भी दोबारा अब हमने रिक्वेस्ट तो ऐड कर दी है, लेकिन अब हम अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे कि वहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट चले गई है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसको जानने के लिए भी जेमीटर में बहुत से रिजल्ट देखने के लिए भी ऑप्शन होते हैं। फिर से हम ऐड में जाएंगे और ऐड में सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है लिसनर। तो लिसनर का मीन्स है कि हमारे रिजल्ट्स, लिसनर को आप समझ लीजिए रिजल्ट्स। तो रिजल्ट पता करने के लिए जेमीटर में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप उनको धीरे धीरे आप अपने कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे व्यू रिजल्ट ट्री है, समरी रिपोर्ट, एग्रीगेट रिपोर्ट, बैक एंड लिसनर, बहुत सी यहाँ पर रिक्वेस्ट हैं, लिसनर हैं, जैसे ग्राफ भी है, तो बहुत सारे हैं। तो इस समय हम मान लीजिए हम व्यू रिजल्ट ट्री पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट देखेंगे और एक और ऐड कर देते हैं रिजल्ट देखने के लिए। मान लीजिए मैं इसमें फिर से ऐड कर रहा हूँ और लिसनर ऐड कर रहा हूँ और व्यू रिजल्ट इन ट्री। तो रिजल्ट मैंने देखने के लिए दो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं अपनी जो मैंने गूगल का ये यहाँ पर रन किया है, इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, रिक्वेस्ट स्टार्ट करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं स्टार्ट का, इसमें हम क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है। एक यहाँ पे वार्निंग आई है कि हमें ये प्रोग्राम सेव करना है। तो आप अगर नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, और फाइल नेम google.jmx। जेमीटर की कोई भी फाइल होती है उनका एक्सटेंशन jmx होता है, .jmx। तो इसका नाम हमने फाइल google.jmx लिख दिया और इसको सेव कर लिया। और ये हमारे जो जेमीटर होता है उसके बिन फोल्डर में ये सेव हो जाता है।
तो हम इसको यहाँ पर सेव भी कर देते हैं। इसके बाद ये रिक्वेस्ट रन हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो रन वाला पेज है वो थोड़ा, जो रन वाला ऑप्शन है यहाँ पर वो थोड़ा डार्क सा हो गया है। यहाँ पर हम आते हैं व्यू रिजल्ट ट्री में, तो आप देखेंगे कि जो हमारा google.com है वो कितनी बार यहाँ पर चलता रह रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतनी बार क्यों हो रहा है? तो इसको देखने के लिए हम एक बार यूज़र्स में जाते हैं। तो यूज़र्स में देखेंगे आप, मैंने फॉरएवर में क्लिक किया है, यानी यूज़र एक ही है लेकिन रिक्वेस्ट बार बार जाएंगी। और मैंने यहाँ पे फॉरएवर में क्लिक किया है क्योंकि अब मैं इसको रोकूंगा तो मुझे यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक कर दिया, अब मेरी रिक्वेस्ट नहीं आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इतनी सारी रिक्वेस्ट अभी अभी जेमीटर से गूगल को भेज दी है। और आप देखेंगे इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर गूगल पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टिक का निशान आ रहा है और राइट का निशान आ रहा है और ये ग्रीन है। तो इसका मतलब जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो वहाँ तक पहुँच चुकी है और मेरा जो टेस्ट था, जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो पास हो गई है। सैम्पल रिजल्ट में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड है। अब रिस्पॉन्स कोड क्या होता है? हमें इंटरनेट में कोड्स होते हैं रिस्पॉन्स कोड, जैसे 404 होगा, 501 होता है, 201 होता है, 200 होता है। यह आपको जेमीटर सीखने से पहले पता होना चाहिए कोडों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 आया है, तो 200 का मतलब ये होता है कि हमें रिस्पॉन्स वहाँ से मिल चुका है, हमने वह जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब रिस्पॉन्स मैसेज आप देखेंगे ओके आ रहा है, इट मीन्स कि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा टाइप है रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। अगर हमने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमने रिक्वेस्ट कौन सी भेजी थी, google.com, मेथड कौन सा था, गेट। तो हमें यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई दिख गई। अब आप यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आया रिस्पॉन्स वहाँ से गूगल की तरफ से, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी वहाँ से, गूगल का जो होम पेज है वहाँ से हमें ये रिक्वेस्ट आई है। अब आप देखेंगे कि जेमीटर हमें एक सुविधा और देता है कि ये जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे हमें दिख रहा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अगर मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, इतने सारे यहाँ पर फॉर्मेट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे HTML क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि HTML के टाइप में मैं दिखने लगेगा। मैंने यहाँ पे HTML पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ये गूगल का जो आपको एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा होम पेज की तरह लग रहा होगा गूगल के, तो इस समय ये इस पेज की तरह हमें दिखने लगे, यानी हमें रिस्पॉन्स ये मिल गया। हमने google.com भेजा था, अगर आप अपने वेब ब्राउजर से भी गूगल खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने एक दूसरा रिजल्ट भी यहाँ पे ये जो ऐड किया था, व्यू रिजल्ट इन टेबल, इसमें क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट गई हैं क्योंकि फॉरएवर पे क्लिक हो गया था। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहली रिक्वेस्ट थी, उसका स्टार्ट टाइम ये था, थ्रेड का नेम यहाँ पे बता रहा है, इट मीन्स कि जो हमने अपना ग्रुप बनाया था उसका नाम क्या है, यूज़र। तो आप देखेंगे और पहला यूज़र है उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है, लेबल यहाँ पर गूगल था और जो टाइम है यहाँ पर वो 450 है, स्टेटस यानी ग्रीन है यानी वो पास हो गया, यानी वो रिक्वेस्ट हमें मिल गई है। बाइट यानी जो हमें मेमोरी है वो यहाँ पे हमने कितनी आई, यहाँ गूगल से जो रिस्पांस हमें मिला वो इतने बाइट का मिला है। लेटेंसी आप देखेंगे, लेटेंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहली बार जब हम गूगल में हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी तो जहाँ पहला बाइट हमें जब मिली, पहला रिस्पांस जब हमें मिला, वो चाहे एक बाइट का ही क्यों ना हो, तो वो कब मिला था, 259 जो हमारा टेक टाइम है उस पर। और जो यहाँ पर कनेक्ट टाइम है वो कितना लगा यहाँ पर, 154 मिली सेकेंड। इट मीन्स कि गूगल ने हमें 154 मिली सेकेंड यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को खोलने में, पहली रिक्वेस्ट को लोड करने में लगाई। फिर आप देखेंगे दूसरी रिक्वेस्ट में खाली 27 मिली सेकेंड लगे रिस्पॉन्स आने में। तो इस तरीके से आप टाइम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉरएवर पर नहीं क्लिक करता और मान लीजिए मैं केवल यहाँ पर 1 कर देता और ये जो यूज़र है मैं इनको मान लीजिए बढ़ाकर 10 कर देता हूँ, यानी अब जो यूज़र हो गए वो कितने हो गए, 10 हो गए। अब रैंप अप पीरियड भी मान लेते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने रैंप अप को कर दिया यहाँ पर 20, यानी रैंप अप जो हमारा रैंप अप पीरियड टाइम है वो मैंने 20 सेकेंड यहाँ पर कर दिया, ये सेकेंडों में है। तब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानने के लिए मैं कुछ नहीं, ये 20 है इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 2। इट मीन्स कि पहली रिक्वेस्ट जब जाएगी और फिर जब दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 यूज़र है ना, तो हर एक यूज़र अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, तो सारे तो एकदम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, रैंप अप पीरियड सेकंड यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो 20 सेकंड लगा है।
तो और 10 को हमने 20 को हमने 10 से डिवाइड करा तो 2 आया। यानी जो पहला यूज़र के बाद दूसरे यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी वो 2 सेकंड के गैप में जाएगी। तो अब हम समझ गए कि रैंप अप पीरियड भी क्या होता है। अब मैं एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर रिजल्ट क्लिक में यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लियर का और एक आ रहा है क्लियर ऑल का। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर सारे रिजल्ट हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। इसको मैं टेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ दोबारा। और अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता तो ये वाला भी रिजल्ट गायब हो जाता। क्लियर पे क्लिक करने पे खाली कौन सा क्लिक होगा, जिस पे आप पहले से प्रेजेंट में है। जैसे मैं व्यू रिजल्ट में था तो मैंने क्लियर पे क्लिक करा था तो यहाँ का जो हमारा रिजल्ट थे वो क्या हो गए थे, डिलीट हो गए थे। अगर मैं क्लियर ऑल करता तो जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पे हमने ऐड किए थे देखने के लिए वो सारे क्या हो जाते क्लियर। तो मैं क्लियर ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे दोबारा, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 10 यूज़र हैं, रैंप अप पीरियड 20 सेकंड, यानी हर एक रिक्वेस्ट को जाने में कितना टाइम लगेगा, 2-2 सेकंड का वो टाइम लेंगी, गैप रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर, और आप इस टाइम पे लाइव भी देख सकेंगे ये रिक्वेस्टें कैसे जा रही है। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और आप यहाँ पे जो लाल बटन आ रहा है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो आप देखेंगे ये 2-2 सेकंड के अंतराल में ये जो है रिक्वेस्टें बढ़ती जा रही हैं। देखिए आप 2 सेकंड हो रहे हैं तो ये अपने आप नीचे को बढ़ते जा रहा है। ये लगभग जो आपका है ये 10 यूज़र हैं हमारे, तो ये 10 टाइम्स चलेगा और ये पूरा 20 सेकंड रन होने में आपका लगाएगा, क्योंकि ये आपका 2-2 सेकंड ले रहे हैं। तो हर एक रिक्वेस्ट देखिए पास हो गई है और हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। और आप देखेंगे इसको आप अनेक तरीके से देख सकते हैं। आप HTML के तरीके से देखते हैं तो HTML के तरीके से ऐसा दिखेगा, और अगर आप इसे जेसन में करेंगे, यहाँ पर जेसन भी आ रहा है तो जेसन में ऐसा दिखेगा। तो ये देखने के अलग अलग तरीके हैं, आगे चलकर हम इनमें भी विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये काहे के लिए हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपका कोई इसमें सवाल हो इस लेक्चर को लेके तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जेमीटर की हिंदी में ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब में नहीं है और ये ट्यूटोरियल पूरा फ्री है। और आने वाले टाइम में हम आगे भी जेमीटर पर बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो हैं वो सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अभी के लिए